Hello everyone, how are you? I hope you are fine. आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट। इसमें हम वैल्यू निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम एसेफिक एंगल। तो सबसे पहले हम बनाने जाते हैं टेबल। टेबल कैसे बनता है? इसमें जो आपको बनेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां बेटा हम एंगल ले लेते हैं। एंगल एज्यूम कर लिया ए। आपको हम टेबल बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बनाना। नहीं अगर बनाओगे तो लर्न करना पड़ जाएगा। तो आप सीखने पे ध्यान दो कि कैसे हम सीखें टेबल बनाना। तो यहां हमने ले लिया 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है। इसमें हमने साइन की बात करें तो साइन के जब हम लेंगे तो नॉमिनेटर में हमने स्टार्ट करेंगे 0 और डिनोमिनेटर लिखेंगे 4। यहां लगा दिया हमने स्क्वायर रूट। सिमिलर आप लिखोगे 1/4। क्लियर? नेक्स्ट जो हम लिखेंगे 2/4, नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट 4/4। क्लियर? सिमिलरली आप दूसरा जो पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे आप cos A का। ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, अब हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर? अब यहां शुरू करेंगे नॉमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर भी 4। नेक्स्ट होगा 3/4, 2/4, 1/4। क्लियर? 0/4। अब आप सबसे पहले आप देखोगे साइन और कॉस की वैल्यू को हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसको इवेलुएट कर रहे हैं। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। क्लियर? साइन की वैल्यू हमने देख लिया। इसका ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और कॉस की वैल्यू जो होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो यहां से हमने ले लिया cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। क्लियर? अब आप देखो tan के लिए हम क्या करेंगे। tan A, tan 0 में जो साइन की वैल्यू है उसे ही पुट करेंगे। जैसे हमने लिखा 0/4 साइन का, जो नॉमिनेटर होगा उसे माइनस कर देंगे। यहाँ 1/4 है तो 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ आपका 2/4 है तो आप 2 को माइनस कर दोगे। यहाँ आपका 3/4 है तो 3 को माइनस कर दो। यहाँ 4/4 है तो 4 को माइनस कर दो। अब ये अगर हम ये जानते हैं, वी नो डैट की ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो यहां क्या होता है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको 6 टेबल बनाना पड़ जाएगा। तो आपको ये करना है, इसकी वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी, क्या आएगा? tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 0। ये हो गया आपका 1/√3। ये कैंसिल आउट करोगे तो 1। इसकी वैल्यू हो गई √3। ये आपका हो गया 9। क्लियर? अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप यहां एक फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec A। उसके बाद cos किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sec। साइन और tan किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 1/cot। ठीक है? तो साइन रेसिप्रोकल 1/cos है तो cosec रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin। सिमिलरली आप वी कैन राइट sec A इज इक्वल टू 1/cos A, cot A इज इक्वल टू 1/tan। इस फॉर्मूला से क्या होगा कि नेक्स्ट आपको वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिमिलरली अगर हमारे पास हमें चाहिए cosec 45 की, तो sin 45 की वैल्यू अगर आपने लर्न कर रखा है, sin 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो हमें चाहिए cosec।
cosec 45 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 45। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2। तो cosec की वैल्यू क्या आ गया √2। सिमिलरली आप किसी वैल्यू जैसे tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू 1, तो cot 45 की वैल्यू भी 1 हो जाएगा। क्लियर? इसे सारे आप निकाल सकते हो, आपको नेक्स्ट टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे आपको मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, एक एग्जांपल आपको लिख देता हूं। जैसे tan स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन 60 डिग्री प्लस 3 कॉट 30 डिग्री, यहाँ स्क्वायर लगा दिया हमने। तो आप यहाँ से टेबल देखो, आप tan 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब होगा क्यूब लगा देंगे, पावर 4 होगा पावर 4 लगा देंगे। क्लियर? अब आप देखो 2 साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अगर मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर लगा देते। 3 cot 30 की वैल्यू, तो cot 30 की वैल्यू तो आपको याद ही नहीं है, तो cot 30 की वैल्यू के लिए आप tan 30 की वैल्यू जाओ 1/√3, तो cot 30 का वैल्यू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस 1 बाई tan का क्या है √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। यानी tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3, उसका रेसिप्रोकल। तो ये 1 प्लस 2, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू 3, ये आ गया 1 प्लस 6/4 प्लस 9। एलसीएम आप निकालो 4 प्लस 6 प्लस 4 9 जा 36, ये आपका आ गया 46/4। आंसर आपके आ गए 23/2। हेलो, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर एग्जांपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए। आपके पास गिवन है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, एक वैल्यू हमारे पास ये हो गया इक्वेशन के लिए। दूसरा आपके पास दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये देखो tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। So what is the value of √3 in tan? We know that tan 60 degree is equal to √3. Tan 60 degree is equal to √3. Comparing, cancel out tan a plus b is equal to 60 degree. Equation first. Clear? Similarly, आपको दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिवन हमारे पास क्या है, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। फिर उस टेबल में आप जाकर देखो कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस b इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है tan 30, कैंसिल आउट, a माइनस b इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब आप थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो आप जैसे x y की वैल्यू निकालते हो, सिमिलरली a और b को सॉल्व करना है। यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस b इज इक्वल टू 30। यहाँ तो या तो एडिंग करेंगे या सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अगर हमने सब्ट्रैक्टिंग किया तो ये साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस माइनस, 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 30/2 15 डिग्री। देयरफॉर हियर फाइंड आउट वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, आपकी मर्जी, 1 में पुट करो आंसर वही आएगा, 2 में पुट करो आंसर वही आएगा। तो हमने मान लो फर्स्ट ले लिया, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। द वैल्यू ऑफ b पुटिंग दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गया
45। तो हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 50। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देंगे, आप बना लेना। ट्राई दिस, ये सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आप अपने घर पे ट्राई करना। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, इफ साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, 0 से ग्रेटर लेस देन 90, फाइंड a एंड b। सिमिलर आपके पास दो इक्वेशन है, सिमिलर आप क्वेश्चन को बनाओगे। नाउ अब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। वी नो दैट कंप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री। लेकिन बेसिकली आपके सीबीएसई में ये डिलीटेड पोर्शन है। पुराने एनसीईआरटी में 8.3 एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी हम सारे ही पढ़ा देंगे। आपको जो डिलीटेड पोर्शन होगा आप छोड़ देना। तो यहाँ हम कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया, द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर कंपेयर करेंगे, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, तो यहां अगर हम कॉस 90 माइनस ए लिखेंगे तो इसका हो जाएगा साइन। क्लियर। सिमिलरली चलते हैं, आपका सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए। कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। यानी यहां जो रिलेशन है कंप्लीमेंट्री एंगल का, वो सेक का कोसेक के साथ, साइन का कॉस के साथ। अब ये होता है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो कॉट का क्या होगा, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10। फिर आपको बता रहा हूं ये डिलेटेड पोर्शन है सीबीएसई में। अब आपको एक क्वेश्चन लेके बताता हूं, ठीक है। एग्जांपल एक ले लिया, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब आपको ये देखना है कि tan 26 we can write tan 90 माइनस 64। 90 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, tan 26। किसी एक को चेंज करना है, cot 64। तो tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot, यानी cot 64, cot 64 आंसर आ गया 1। सिमिलरली आप क्वेश्चन सारे बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिमिलर क्वेश्चन यहां मैंने लिख दिया है जो आप ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, sin 3a इज इक्वल टू cos, गिवन हमारे पास क्या है, sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26। तो आप ये देखो sin a को वी कैन राइट cos 90 माइनस a। यहां हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a, cos a माइनस 26। ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। माइनस 3a माइनस a माइनस 26 प्लस है तो क्या होगा, माइनस 90। माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 116, कैंसिल आउट। a इज इक्वल टू 116, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। Therefore a is equal to 29 डिग्री। सिमिलरली आप ये बना सकते हो, ठीक है। ट्राई दिस। हेलो, अब आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें गिवन है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट sin b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी।
इस सारे को मैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से, इसे भी 2 से, इसे भी 2 से, 90 आ गया। अब यहाँ आपको चाहिए b प्लस सी, तो b प्लस सी को लेफ्ट हैंड में रखो और इसको उठा करके इधर ले, तो 90 माइनस a/2। क्लियर? अब आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, क्या लिखना है? साइन। दोनों तरफ आप साइन लगा दो, यहां भी साइन लगा दो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी बाई 2। अब आप फॉर्मूला पीछे देखो, जब मैं लिखवाया था साइन 90 माइनस a इक्वल टू क्या होता है? cos a। हियर cos a बाई 2, ये आपका प्रूव हो गया। सिमिलर कई क्वेश्चन आप इसके ऊपर बना सकते हो। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया कि यहां हमने ले लिया cos b प्लस सी बाई 2, तो cos है तो यहां क्या हो जाएगा? साइन, और साइन a बाई 2, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हमने tan ले लिया, tan a प्लस b बाई 2, तो यहां हो जाएगा cot c बाई 2। अगर मैंने यहां ले लिया sec a प्लस c बाई 2, तो a और c है तो यहाँ क्या हो जाएगा? b, और यहाँ हो जाएगा cosec b बाई 2। और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं। यहाँ मान लो मैंने ले लिया आपको cot a प्लस c बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा tan b बाई 2। इसी तरह कई क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप ट्राई दिस एट होम। नेक्स्ट वीडियो आपको आ रहा है 8.4, जो आइडेंटिटीज का होगा। जल्दी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और डाउट भी भेज सकते हो। ओके?